हमने 2012 में हमने अपना डेयरी का फार्म शुरू करा। हमने 50 गाय से शुरू करा और 50 गाय के बाद हमने आहिस्ता आहिस्ता इनको बढ़ाना शुरू, ब्रीडिंग करने बढ़ाना शुरू करा। अब हमारा मेन फोकस ट्रेडिंग पे है और अच्छे दूध के बाय प्रोडक्ट्स देने के ऊपर है। इसलिए हम दूध के साथ साथ अब जो हम अपना यहाँ प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं उसमें मेनली दही है, घी है, पनीर है। इसके साथ साथ इस फार्म पे मेरी खेती है जिसमें मैं गन्ना करता हूँ, थोड़ा गेहूँ करता हूँ, राजमा करता हूँ और हमारी अपनी गायों का 200-250 लीटर करीब दूध हो जाता है, वो भी हम उसमें शामिल करके, और हमारे करीब 600-700 लीटर की जो सप्लाई हो तो देहरादून चली जाती है। बाकी जो हमारा दूध बचता है उसको हम प्रोसेस कर लेते हैं। अमूमन लोग जब गांव से पलायन करते हैं तो वो शहरों की तरफ जाते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने गांव से पलायन किया और दूसरे गांव में जाकर बस गए। बस राज्य बदल गया और दूसरे गांव में जाकर उन्होंने खेती किसानी के साथ में आधुनिक तरीके से डेयरी फार्मिंग करना शुरू कर दिया। आज उस डेयरी फार्मिंग से अपनी एक अलग पहचान रखने वाले परमवीर सिरोही जी इस समय हमारे साथ में हैं और हम पहुंचे हैं आज उत्तराखंड देहरादून के ढाकी गांव में। परमवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ गांव जंक्शन चैनल में हमारे। सर ये बताइए, लोग गांव से निकलते हैं रोजगार के लिए, शहरों की तरफ जाते हैं, आप एक गांव से निकले दूसरे में आ गए, तो कहाँ से पलायन हुआ, कहाँ आए? पैतृक तो हमारा गांव बुलंदशहर ज़िले में सैदपुर प्रतापुर के नाम से मशहूर है और मैंने अपनी पढ़ाई तो करी मेरठ से, लेकिन उसके बाद मैंने अपनी खेती 83-54 में शुरू कर दी थी। 20 साल मैंने वहाँ काफ़ी अच्छी खेती करी, लेकिन मुझे कुछ अलग तरह की खेती करने का शौक़ था, जैसे स्ट्रॉबेरी, फूलों की खेती। तो वो उसके हिसाब से यहाँ वातावरण उस हिसाब से ठीक था, तो मैंने कोशिश करी कि मैं देहरादून के आसपास ठंडी जगह में थोड़ा सा एक ज़मीन लेके थोड़ा खेती करूँ। तो फिर मैंने 2000 में मैं यहाँ शिफ्ट हुआ और 2000 से हमने 2006 तक हमने यहाँ पर फूलों की खेती शुरू करी, जिसमें कि हम ग्लेड उगाते थे, कार्नेशन उगाते थे और अपना जितना भी ग्रीन हाउसेज़ में, अपना नेट हाउसेज़ में, इनमें सब में हम फूल करते थे। उसके बाद हमने 2006 के बाद फूलों की खेती कुछ कम कर दी और हम सब्जियों पे आ गए और उसके बाद हमने 2012 में हमने अपना डेयरी का फार्म शुरू करा। हमने 50 गाय से शुरू करा और 50 गाय के बाद हमने आहिस्ता आहिस्ता इनको बढ़ाना शुरू, ब्रीडिंग करने बढ़ाना शुरू करा। हमारा मेन वो था कि एक जन तो अच्छा दूध पिलाया जाए, क्योंकि दूध में सबसे ज़्यादा मिलावट आज की तारीख में हो रही है और दूध ही एक ऐसी चीज़ है जो कि सबकी नेसेसिटी है आज की तारीख में। बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, बीमार सब दूध पीते हैं, तो एक अच्छा दूध किसी को मिले और हम इस चीज़ में बहुत हद तक कामयाब भी रहे। हमने बहुत साफ़ अच्छा दूध लोगों को दिया। आज भी हमारी डेयरी का नाम है इस बारे में कि आप सच्चा सब बिल्कुल अच्छा दूध आपको कहाँ मिलेगा, तो हमारी डेयरी का नाम लोग आगे लेते हैं। उसके बाद कोविड के दौरान हम थोड़ी परेशानी में आए और हमें गायें कितनी वो कम करनी पड़ी, लेकिन हमने उसके बाद ट्रेडिंग का काम शुरू कर दिया, जो कि हम दूध हमने कुछ छोटे छोटे किसानों को इकट्ठा करा, छोटी छोटी डेयरीज़ को अपने साथ जोड़ा और हमने एफपीओज़ को जोड़ा और हमने दूध का कलेक्शन भी शुरू करा, साथ साथ कुछ गाय भी कम करके पालनी शुरू करी। अब हमारा मेन फोकस ट्रेडिंग पे है और अच्छे दूध के बाय प्रोडक्ट्स देने के ऊपर है। इसलिए हम दूध के साथ साथ अब जो हम अपना यहाँ प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं उसमें मेनली दही है, घी है, पनीर है और मावा हम कम बनाते हैं, कभी ऑन डिमांड हमें बनाना पड़ता तो बनाते हैं। अब हम दोनों दूध को इकट्ठा करते हैं, बाहर से टेस्टिंग करते हैं उसकी अच्छे लेवल पे और साफ़ सुथरा दूध को बाय प्रोडक्ट बना के भेजते हैं। इसके साथ साथ इस फार्म पे मेरी खेती है जिसमें मैं गन्ना करता हूँ, थोड़ा गेहूँ करता हूँ, राजमा करता हूँ और इसके साथ साथ हम यहाँ पर कुछ बच्चों को छोटी छोटी ट्रेनिंग्स भी देते हैं, कुछ किसानों को ट्रेनिंग्स देते हैं, जिसमें कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, गोट्री, फिशरी, मशरूम फार्मिंग, ये सब चीज़ शामिल है। हम स्कूल्स के बच्चों को भी इनवाइट करते हैं यहाँ 1 डे विज़िट पर, जिसमें कि वो बच्चे आकर देखते हैं कि प्रैक्टिकली ज़मीन पर खेती कैसे होती है, गेहूँ कैसे उगता है, आलू कैसे उगता है, फल कैसे लगते हैं। हर तरह का फल हमने यहाँ लगाया हुआ है, सेब लगाए हुए हैं, अमरूद है, बेर है, हर चीज़ से जो ड्रैगन फ्रूट है। तो उन्हें देखने को मिलता है कि ज़मीनी तौर पर किस तरह से हर चीज़ उगती है, लगाई जाती है और वो पैदावार होती है उसकी। उन्हें यहाँ हर चीज़ की अब जानकारी मिलती है। सर एक चीज़ ये जानना चाहेंगे कि अभी आपकी ये जो डेयरी है इसमें आपने कहा धीरे धीरे आप फिर पशु बढ़ाने लगे, अभी वर्तमान में कितनी गाय हुआ? हमारे पास इस टाइम 50 गाय के करीब हैं। क्या मॉडल है पूरा आपका डेयरी का? ये हमारी मेन जो बात है वो ये कि हम बहुत साफ़ सफाई पर ध्यान रखते हैं। गायों का जो खाना पीना है वो हम खुद बनवाते हैं, उसका फीड हम अपने आप बनवा के उसमें हर तरह का जो
प्रोटीन वगैरह का ध्यान रखा जाता है। मक्खी ग्रेन्स जो भी लेते हैं हम खुद खरीद के उसको बनवाते हैं और उनकी साफ़ सफाई पे विशेष ध्यान रखते हैं। दूध ऑटोमेटिक प्लांट से निकलता है हमारा, जिससे हमें हाथ नहीं लगाना पड़ता, तुरंत वो चिल हो जाता है, 2 डिग्री से 4 डिग्री पर रहता है और फिर उसको हम साफ़ सुथरे कंटेनर और बॉटल्स में पैक करके बाहर भेजते हैं। एक चीज़ सर और जानना चाहेंगे, अभी ऐसे 50 गाय आपके पास हैं, तो रोज़ाना कितना दूध उत्पादन यहाँ होता है? कितना दूध आप मार्केट कितने किसान आपसे जुड़े हैं? हमारे साथ करीब 700-800 किसान जुड़े हुए हैं अलग अलग क्षेत्र, जहाँ से कुछ लोग तो अपने आप दूध पहुँचाते हैं, कुछ हमारी गाड़ियाँ जाके लेके आती हैं दूध, जो दूर हैं क्षेत्र। और हमारी अपनी गायों का 200-250 लीटर करीब दूध हो जाता है, वो भी हम उसमें शामिल करके, और हमारे करीब 600-700 लीटर की जो सप्लाई है वो तो देहरादून चली जाती है। बाकी जो हमारा दूध बचता है उसको हम प्रोसेस कर लेते हैं। तो रोज़ का कितना मिल्क? करीब 1500 से 2000 के बीच में रहता है हमारा। 1500 से 2000 लीटर के बीच में। तो ये जितने किसान आपसे जुड़े हैं सब आसपास के ही जुड़े हुए हैं? हाँ, करीब 50 अन्य हिमाचल प्रदेश से भी हैं कुछ, जो हमारे लगता हुआ क्षेत्र है बिल्कुल हिमाचल का, वहाँ से भी हैं कोई 100 किसान के करीब। बाकी हमारे आसपास के हैं, कुछ छोटे छोटे डेयरीज भी हैं। पहले आपके पास जो गोवंश था वो ज़्यादा था गाय? पहले ज़्यादा कितनी थी? 300 गाय थी हमारे पास। अब 50 कर दी? अब 50। तो 250 फिर क्या बेच दिए? नहीं, वो कुछ हमने किसानों को बांट दी, कुछ हमने गौशाला भेज दी जो पुरानी हो गई थी, लेकिन ज़्यादातर हमने किसानों को दिए हैं जिन्होंने थोड़े 3-3, 4-4 पाल ली और वो दूध अब हमें ही देते हैं। अच्छा, मतलब वो गाय जो है बेची नहीं? नहीं, बेची नहीं जी, हम ऐसे ही किसानों को दिए हैं और वो हमें दूध देते हैं वापस। अब उनको हम पेमेंट उसी हिसाब देते हैं जो उनका दूध का रेट मिल जाता है उन्हें। तो यानी पहले एक जगह पर ये सारी गाय होती थी, लेकिन अब उनको आपने अलग अलग जगह पे एक तरह से कह सकते हैं कर दिया। जी जी। यानी डेयरी आज भी उतनी ही है, हाँ, लेकिन बस बट गई है, उसको अलग। इसका क्या फायदा मिला फिर? इसका फायदा ये मिला जी कि हम पे लोड कम हो गया लाइव स्टॉक का, और जो छोटे छोटे कास्ट करना चाहते थे उन्होंने अपना काम दिया, उनको आमदनी हो गई एक तरह की। क्योंकि अगर वो लोग अपने आप खरीद नहीं सकते, 4 गाय खरीदनी आजकल बड़ी मुश्किल है। 4 गाय आपको 70-80 हज़ार रुपये की गाय पड़ती है। अगर वो 4-5 गाय ले जाएंगे तो इसमें कैपिटल नहीं हो। हमने उनको गाय दे दी, उन्होंने उसको पाला पोसा, दूध हमें मिल गया, हमें दूध अच्छे दूध की अवेलेबिलिटी हो गई। अगर हमें अच्छा दूध मिलता है तो उन्हीं की बदौलत मिलता है। सर यहाँ पर हम एक चीज़ और देख रहे हैं, जैसे आपने कहा लगभग रोज़ 1500 से 2000 लीटर दूध की आपने बात की है। तो अगर हम मान लीजिए एक दिन में 1700-1800 या 2000 लीटर जो आपने बताया उसको माने, क्या रेट ये लगभग दूध रहता होगा? दूध का रेट 40 से लेकर 45 रुपये के आसपास रहता है। तो एक काफ़ी अच्छा टर्नओवर साल भर में, यानी मॉडल इस तरह का बना दिया। लेकिन उसमें खर्चे भी हैं जी, खर्चे भी आते हैं उसमें। दूध चिलिंग होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर हम आगे बॉटलिंग होती है और फिर ट्रांसपोर्ट होता है। आगे जाके हमारे बाइकर्स जो हैं वो लेके जाते हैं दूध घर घर होम डिलीवरी, तो इसमें खर्चा भी आता है, ब्रेकेज भी है, लॉसेज भी हैं, ये सब भी है। अच्छा, बहुत आपने कहा कि दूसरे किसानों से लेते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो कंपनीज हैं दूसरे किसानों से लेती हैं, तो किसान आप तक क्यों आता है फिर? देखिए, वो बड़ी कंपनीज हैं, वो अपने उस स्तर पे काम करती हैं, हम बहुत छोटे स्तर पे काम करते हैं। हमने अपने आसपास के लोगों को जोड़ा हुआ है जिनका हम पे विश्वास है, उन्हें पता है कि हम लोग किस तरह से काम करते हैं। आपसे जुड़ के उन्हें क्या फ़ायदा होता है? हमें जुड़ के ये फ़ायदा कि तो टाइम पे उनको पेमेंट हो जाता है जी, और टाइम पे पेमेंट होने से उनको एक साफ़ सुथरा हम सब किसी भी टाइम आ सकता है, किसी टाइम मिल सकता है दूध। हमें कोई चीटिंग नहीं उनके साथ होती, उनके सामने सैंपल लगता है, जो मशीन उनका सैंपल बताती है उसी हिसाब से उनका पेमेंट होता है। क्या रेट में कोई फ़र्क आपके और बाकी? रेट में तो फैट SNF के ऊपर रेट है, जैसा फैट SNF होगा दूध, अगर साफ़ सुथरा दूध है और मेनली छोटा किसान कोई मिलावट नहीं करता है, वो अपना अच्छा ही दूध देता है, इसलिए वो दूध हमें अच्छा ही मिलता है और रेट भी हम अच्छा ही मिलता है। कंपनी से अच्छे दूध रेट हम देते हैं उनको, कंपनी से ज़्यादा है जो दूसरी कंपनी दे रही है। सर, इसके अलावा अभी जो प्रोडक्ट्स की आपने बात की, घी है, पनीर है, तो ये सारा जो प्रोसेस होता है ये कहाँ तक आपकी सप्लाई? सब देहरादून में? सब देहरादून में ही है जी। मेरे पास कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे बच्चों के जो कॉलेजेस हैं, जैसे पेट्रोल यूनिवर्सिटी है, और काफ़ी यहाँ पर देहरादून में हब है एजुकेशन का, तो बहुत सारे हॉस्टल्स, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, कुछ होटल्स हैं, कुछ हमारे पुराने वेंडर्स हैं शहर में, वो सब हमसे लेते हैं। जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं वो हमसे ही लेते हैं, दूध भी लेते हैं, पनीर भी लेते हैं, मक्खन और घी, जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो सब लेते हैं, और मेनली दही। तकनीक की सर आपने बात की, अभी हमने देखा भी वहाँ पे एक एक चीज़ वहाँ पे लगी हुई है मॉनिटर की, लगे कितना दूध निकल रहा है गाय का, कितनी चीज़ें, और किन बातों का आप लोग यहाँ पे विशेष ध्यान देते हैं? विशेष तो साफ़ सफाई का ही ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि दूध एक ऐसी चीज़ है सबसे ज़्यादा ख़राब होने वाली चीज़ है। इसी का सबसे ज़्यादा हम मेन ध्यान रखते हैं कि यहाँ साफ़ सफाई रखी जाए, दूध को टाइमली पैक करा जाए, टाइमली भेजा जाए, ठंडा रखा जाए। दूध को मेन ठंडा रखने का खेल है, ठंडा अगर नहीं रहेगा दूध ख़राब हो जाएगा। हम देख रहे हैं नेट हाउस भी बना हुआ है यहाँ पर। नेट हाउस में हम एक्जॉटिक वेजिटेबल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी हम इस बार हल्दी लगा रहे हैं कोकोपीट में, जो कि हम लेट इस बार शुरू कर रहे हैं। बाकी तो हम सब्जियां लगाते हैं, हर तरह की सब्जियां लगाते हैं, लेट्यूस वगैरह सब कुछ लगाते हैं, लेकिन मेनली इस बार हम जो नया तैयारी कर रहे हैं वो कर रहे हैं हल्दी की। गन्ना भी लगा, बाकी फसलें आप ले ही रहे हैं? गन्ना है, राजमा है, गेहूँ है, सरसों है, सब चीज़ है हमारे पास, सब ले रहे हैं।
तो यहाँ पर आपने सुना परमवीर सिरोही जी को और उनके इस पूरे डेयरी फार्मिंग के मॉडल को भी आपने देखा कि किस तरह से वो अपने पास सिर्फ 50 गोवंश रखे हैं, लेकिन बाकी करीब 700-800 किसानों को जोड़ा है, वहाँ से दूध का कलेक्शन होता है और उसके बाद उस दूध को बाजार में लोगों के घरों तक बॉटल्स में पैक करके भेजने के अलावा वो उसके तमाम उत्पाद बनाकर भी लोगों तक पहुँचा रहे हैं। इतना ही नहीं, साथ में खेती भी है। और ये जगह जो है ये सिर्फ यहाँ पर डेयरी फार्मिंग की नहीं जाती है बल्कि सिखाई भी जाती है। कई जो कृषि विश्वविद्यालय या और संस्थान है वहाँ से जो स्टूडेंट्स हैं वो भी आते हैं, किसान भी आते हैं, इस पूरे मॉडल को देखते हैं, समझते हैं। यानी एक पूरा प्रशिक्षण का केंद्र भी अगर इसे कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा यहाँ पर। परमवीर जी, यदि कोई आपसे संपर्क करना चाहे और इस पूरे मॉडल को समझना चाहे, सीखना चाहे, तो कैसे संपर्क कर सकता है? क्या कोई आप अपना नंबर देना चाहेंगे, अपना पता, जिससे वो आपसे संपर्क कर वो सके? सर्च कर सकता है अभिनव डेयरी फार्म के नाम से, हमारा उस पर है ये, और कभी भी हमारे साथ आके मिल सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी आ सकता है। हमारे पास रहने की व्यवस्था भी है, अगर वो यहाँ रह के सीखना चाहे तो रह सकता है, और दिन में अगर आके 12 या 14 घंटे रहना चाहता है तो रह सकता है। जो बॉटल्स वाली बात सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे। जो बॉटल्स की आपने बात की तो वो किस तरह से काम होता है वो भी एक बार बता दें। क्या ऑर्डर्स कैसे आते हैं? ऑर्डर्स हमारा सब ग्रुप पे आते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है हमारे, उसमें शाम को लोग अपने ऑर्डर्स डाल देते हैं, हम रात को फिल करते हैं बॉटल्स, चिल्ड होती हैं बॉटल्स, और सुबह बाइकर्स हमारे लेके चले जाते हैं। बड़ी गाड़ी में देहरादून जाती है, वहाँ से बाइकर्स लेके जाते हैं, घर घर देते हैं। वहाँ से पहले दिन वाली बॉटल उठा के ले आते हैं, वो गर्म होकर वॉश होती हैं, सफाई होती है, और अगले दिन फिर वो रिफिल हो जाती हैं। कितने कलेक्शन सेंटर अभी चला रहे हैं? 7 कलेक्शन सेंटर है जी हमारे पास। तो इस पूरे मॉडल को आपने देखा तो, और ये भी जाना कि अगर आप इस मॉडल को अपने यहाँ सीख कर अपनाना चाहते हैं तो कैसे संपर्क किया जा सकता है, तो एक बार ज़रूर यहाँ पर आ सकते हैं आप और इस पूरे मॉडल को समझ सकते हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।